तूने अच्छा नहीं किया। आज दामाद तूने एक छोटी सी गेंद के लिए मेरे कन्हैया को काली दह में कुदा दिया। काली दह में कालिया नाग रहता मेरे श्याम को खा जाएगा। और रोने लगे ग्वाला बोले हैं कि मेरो कूदो सावरिया, कि मेरो कूदो सावरिया, गेंद संग काली दह में मेरो कूदो। अरे रोते रोते यशोदा मैया यमुना तट पे आई, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए ओ मेरे बनवारी। अरे रोते रोते यशोदा मैया काली दह पर आई, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए ओ मेरे बनवारी। खड़ी रोवे यशोदा मैया गेंद संग काली दह में मेरो कूदो सावरिया, गेंद संग काली दह में मेरो। ए मेरो कूदो सावरिया, गेंद संग काली दह में मेरो कूदो। अरे कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाला रोवे ठाड़े, कुछ तो ग्वाला घर को भागे यशोदा जाए बतावे। जल में कूदो सावरिया, गेंद संग काली दह में मेरो कूदो सावरिया, गेंद संग काली दह में मेरो। आज कन्हैया काली दह में कूद पड़े। इधर ग्वाला दौड़ करके मैया यशोदा के पास में पहुंचे और जाकर के खबर दी है मैया आज तेरा कन्हैया काली दह में कूद पड़ा है। मैया ने सुना मेरा श्याम काली दह में कूद पड़ा तो आज मैया का हृदय फट गया। मैया रोने लगी बिलखने लगी और रोती चिल्लाती हुई काली दह पर आई है। श्याम तुम कहाँ चले गए हो, कन्हैया तुम कहाँ चले गए हो, ये मैया तुम्हारे बिगड़ नहीं रह सकती है। कन्हैया तुम जल्दी लौट के आ जाओ। इधर क्या हुआ, इधर भगवान श्याम सुंदर जैसे ही काली दह में पहुंचे हैं तो कन्हैया ने क्या देखा कि वो कालिया नाग सो रहा है और कालिया नाग की जो 4 पत्नियां हैं नागिनियां हैं वो चारों जाग रही हैं। जैसे ही नागिनियों की नजर श्याम सुंदर पर पड़ी है तो एक नागिन बोली है बहना देखो ये सामने से किसका लला आ रहा है। दूसरी बोली है बहना बहुत सुंदर है। तीसरी बोली है बहना बड़ा हटीला है। चौथी बोली है बहना ये तो छाती पे ही तनता हुआ चला आ रहा है। चौथी कहने लगी बहना ये तो छाती के ऊपर चढ़ा चला आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं दबता है। कहने लगी अरे अलके तू कौन है, कहां से आया है? अभी सौभाग्य हमारे पिया सो रहे हैं, मेरे पिया की ये की फुसकार में तेरा हड्डियों का ढेर हो जाएगा और जल दल की छोड़ के जल में पक्षी भी नहीं उमड़ पाएगा। नागिन कहने लगी है तो श्याम सुंदर बोले हैं और नागिनिया तू जिसका नाम बता रही है, तू जिसकी रागिनी सुना रही है, मैं उसी के पास उससे मिलने के लिए आया हूँ। जैसे ही इतनी बात सुनी है तो नागिन हंसने लगी और बोली है कि देखो ये कल का बालक है और कहता है कि हम नाग से मिलने आए हैं, तुझे पता नहीं है मेरे पिया की एक ही फुसकार में तेरे हड्डियों को ढेर हो जाएगा, इसलिए तू जहां से आया है वहीं पर वापस चला जा। श्याम सुंदर कहने लगे हे नागिनियों अगर तुम नहीं जगाओगी तो मैं स्वयं जाकर के जगा लूंगा। जैसे इतनी बात सुनी है
नागिनियां बोली है बहना हमें लग रहा है कि ये बालक नहीं है, कोई जादूगर लग रहा है जो इतना छोटा है और बिल्कुल नहीं डरता है। मेरे श्रोताओं, उसी समय भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं तो जहां पर कालिया नाग अपने 1000 फन लेकर के सो रहा है, आज भगवान कन्हैया ने कालिया नाग की पूंछ पर अपना पैर रखा और पैर रख करके जैसे ही पूंछ को दबाया तो एकदम से कालिया नाग फनफनाता हुआ सन्नाता हुआ भगवान श्याम सुंदर के शरीर से लिपट गया। और जैसे ही कन्हैया के शरीर से लिपटा है तो भगवान श्याम सुंदर ने अपना शरीर बढ़ाना आरंभ कर दिया। इतना बढ़ाया कि 1000 फन भगवान कन्हैया के शरीर से लिपट गए। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया कि अग्नि की तरीके तपने लगा। जब शरीर से कालिया अग्नि की तपने की वजह से दूर जाकर के गिरा और जैसे ही कालिया दूर गिरा तो भगवान श्याम सुंदर ने झपट करके कालिया की नथ को पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी बंसी से नाथ दिया। आज मेरे भक्तों, जैसे ही बंसी से श्याम सुंदर ने कालिया को नाथा है और आज भगवान कन्हैया कालिया नाग के फन पर खड़े होकर के नृत्य करने लगे हैं। आरे शेष नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया मेरो नाचे रे सवरिया। शेष नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया मेरो नाचे रे सवरिया। अरे यमुना को जलिए जेरी लो, यमुना को जलिए जेरी लो, श्याम सुगर मेरो बड़ो हटी लो। अरे ओढ़े कमरिया तन पे मेरो नाचे रे कन्हैया मेरो नाचे रे समरिया। अरे शेष नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया मेरो नाचे रे समरिया। अरे काली नाग से भई लड़ाई, काली नाग से भई लड़ाई, नागिन ने यो अरज सुनाई, नागिन ने यो अरज सुनाई। अरे दया करो बनवारी मेरो नाचे रे कन्हैया मेरो नाचे रे समरिया। अरे शेष नाग के फन पे मेरो नाचे रे कन्हैया मेरो नाचे रे समरिया। आज भगवान श्याम सुंदर शेष